Assalamualaikum. Welcome you all in my YouTube channel Conceptual Learning with रिजवान अली. आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल द को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा जो IBA की जो टेस्ट्स हो रही हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी की, उन टेस्ट्स को अगर हम देखें तो पेपर को अगर हम देखें तो पता चलता है कि इंग्लिश जो है वो मीडियम यूज़ हुई है, इतनी टफ़ इंग्लिश नहीं यूज़ की IBA वालों ने. आपको फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, ठीक है. और ये स्मार्ट स्टडी कैसे होगी? ज़ाहिर बात है वो यूनिक थिंग जो आपको लर्न करनी पड़ेगी जो आपको नहीं आती. फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें से एक हम अगर आर्टिकल्स की बात करें, जो एरर डिटेक्शन होती है या सेंटेंस जो करेक्शन के जो सवालात होते हैं उनमें ये अमूमन जो है ना वो पूछा जाता है. तो उनमें से अगर आपको नहीं पता है कि जो आर्टिकल द है वो किसके साथ यूज़ होता है या किसके साथ यूज़ नहीं होता, तो फिर ये स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. आपने ये पढ़ने हैं, ठीक है. मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है. जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल्स के दो हम कह सकते हैं कि काइंड्स जो है ना वो होती हैं. एक आर्टिकल जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं जिसमें द आ जाता है, और दूसरा जो इसका काइंड है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो द के हवाले से है, ठीक है, कि द को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. और जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वो होगी कि द को हम किन चीज़ों के साथ यूज़ नहीं कर सकते. वो वीडियो बहुत अहम होगी क्योंकि हमें पता चलेगा एरर डिटेक्शन में और सेंटेंस करेक्शन में कि कहाँ पे द यूज़ नहीं होना चाहिए था, पर वहाँ पर उन्होंने द यूज़ किया है डिलिबरेटली, ताकि स्टूडेंट्स पॉइंट आउट कर सके ये सेंटेंस सही है ये या गलत है. आज हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो तीन या चार टॉपिक डिस्कस करेंगे किन के साथ द यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है. सबसे पहली बात, जो द होता है वो आपका, जैसे कि आप देख सकते हो, वो होता है यूनिक थिंग के साथ. यूनिक थिंग कौन सी होती है? जैसे कि हम कह सकते हैं सन या सी हो सकता है, जो भी आपके सराउंडिंग में कोई यूनिक थिंग है, ठीक है, जो निराली चीज़ है, ठीक है, तो उसके साथ हम द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अब आप खुद सर्च करोगे गूगल पे या ढूंढोगे बुक्स पे कौन कौन सी यूनिक थिंग है, तो आपको लिस्ट ऑफ द यूनिक थिंग मिल जाएगी. उन यूनिक थिंग के साथ आपने द यूज़ करना है, ठीक है. द स्काई जैसे हो गया, द अर्थ, ठीक है. उसके सेकंड जो है वो है आपका हम कह सकते हैं कि वेल नोन बुक्स. जो बुक्स वेल नोन हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्केर्ड बुक है, होली किताब है, जैसे कि बाइबल, जैसे हिंदुओं की गीता है, या कई ऐसे बुक्स हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो उनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, द यूज़ कर सकते हैं. उसके साथ साथ हम द यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शंस के साथ, ठीक है. जैसे कि डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, जो भी डायरेक्शन हो, उन डायरेक्शन के साथ भी हम द यूज़ करते हैं, ठीक है. अगर कोई एरर डिटेक्शन में ऐसा सवाल आ जाता है जहाँ पर डायरेक्शन द और ईस्ट है पर उसके साथ द यूज़ नहीं हुआ, तो आप इजीली जो है ना पॉइंट आउट कर सकते हो. हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे कि बादशाही मास्क हो गई, ताजमहल होगी, बहुत सी अनेक हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उनके साथ द यूज़ होता है, ठीक है. जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो आपको खुद को पता होगा, आप सर्च करोगे कौन कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तो उनके साथ भी द यूज़ होता है, ठीक है. हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, उसके साथ न्यूज़पेपर, ये तो आपको पता होगा, न्यूज़पेपर जो मैगज़ीन्स होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी द यूज़ होता है. आई होप कि आपको थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा. आपको मैंने एक हिंट दे दी है कि द किन किन चीज़ों के साथ यूज़ होता है. फर्दर जो है ना वो आप खुद स्टडी करोगे, खुद पढ़ोगे, चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करोगे. इंशाल्लाह ये जो आर्टिकल्स वाला पोर्शन है मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा आपका क्लियर करूँ. आज हमने द पढ़ा है, और द के और भी यूजेज हैं, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है. और भी कई चीज़ों के साथ द यूज़ होता है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो डिस्कस करेंगे. पर नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी
उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो द है वो किन चीज़ों के साथ यूज़ नहीं होता है। याद रखना, वो वीडियो बहुत अहम होगी, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरी जो एफ़र्ट है अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।